जय नीम करौली बाबा। राम राम भक्तों। एप्पल कंपनी के फाउंडर की जब मृत्यु हुई तो उनके तकिए के नीचे एक ऐसे इंसान की फोटो थी जो भारत के ही रहने वाले थे, और वह इंसान कोई आम इंसान नहीं, वह स्वयं हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बाबा नीम करौली जी हैं। सिर्फ एप्पल के फाउंडर ही नहीं, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन इनके भक्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। नीम करौली बाबा इतने ज्यादा लीलाधारी थे, वह हैं जिन्होंने पानी को घी में बदल दिया था। बाबा ने अपने जीवन में अनेकों लीलाएं रची, जिन्हें हम आज भी सुन लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। एक ऐसी ही सच्ची घटना मैं आज आपके सामने लाई हूँ, जिसे सुन आपका विश्वास और अटल हो जाएगा बाबा के प्रति। नीम करौली बाबा हमेशा ही कंबल उड़ा करते थे। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्बर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे। वह फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1993 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात वहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा वहीं सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपत्ति भी बाबा की कही बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे। चलते चलते जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपत्ति का इकलौता बेटा था, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग 1 महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपत्ति आंखें भर आई, उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपत्ति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए थे। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। जय बाबा नीम करौली, जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाबा हमेशा ही अपने भक्तों के लिए ऐसी लीलाएं रचते रहते थे, जिनसे उनके जीवन के दुख दूर हों और जीवन में सुख तथा आनंद आए। और यकीन करिए, अगर आपका बाबा पर विश्वास अटल है तो आज भी बाबा आपके जीवन के लिए ऐसी लीला करने में देर नहीं करेंगे।
बस ज़रूरत है बाबा पर पूरे मन से विश्वास करने की। आपको बाबा की ये लीला कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप में से कौन-कौन इतने भाग्यशाली हैं कि बाबा